स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं अंतर्मौन प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताई थी। प्लीज़ मेरे चैनल का दूसरे वीडियो भी देखा करें। अगर आप ये अभ्यास को डेली करेंगे तब जाके इसका फ़ायदा या महत्व आपको अनुभव होगा। मैं अभी अंतर्मौन स्टेज 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है, ये जो प्रत्याहार प्रैक्टिस होती है, ये एक टाइप का प्रत्याहार है। यानी कि प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन को विषयों से थोड़ा अलग करना, हटा लेना, ताकि मन थोड़ा शांत स्थिर हो सके। विषय यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, ठीक है। कि हमारे जो इंद्रियां हैं, चाहे हमारे आँखें, चाहे हमारी नाक, चाहे हमारे मुँह, चाहे हमारे हाथ, चाहे हमारी पैर, हम हमेशा इंटरेक्ट करना चाहता है एक सब्जेक्ट से, एक चीज़ से, ठीक है। आंखें अच्छा चीज़ देखना चाहता है, बुरा चीज़ देखना नहीं चाहता है, ठीक है। कान जो है अच्छा चीज़ सुनना चाहता है, बुरा चीज़ सुनना नहीं चाहता है। अगर कुछ बुरा सुने तो विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मेंटल पैटर्न यानी कि वृत्ति, ठीक है। तो अगर आप अंतर्मौन अभ्यास कर रहे हो तो धीरे धीरे हम इंद्रियों को, मन को उन्हीं चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से हटा देते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। अच्छा सुनने की भी चाहत रखना एक वृत्ति है, मेंटल पैटर्न्स है, ठीक है। इनमें भी कर्मा बनता है। मैं कर्मा के बारे में पहले बताई थी कि कर्मा मन से भी बनते हैं और ज़्यादातर कर्मा मन से ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। और ये बाद में संस्कार बन जाते हैं और हमारे जो जन्म पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं। मैं फिलोसफी का ये जो कर्मा के ऊपर अभी डीपेस्ट चीज़ें बताऊंगी। पहले आप जो ग्रस्त चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हो, फिलोसफी पे, कर्मा पे, वृत्ति पे, ठीक है, तो पहले आप लोग ग्रस्त चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं सटल चीज़ें यानी कि सूक्ष्म चीज़, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जितना भी मेरा ज्ञान है। तो आप लोग यही सोचेंगे कि पहले अंतर्मौन के ऊपर बनाया था, ये बनाया था। मैं अंतर्मौन स्टेज 1 के ऊपर मैं 10 तरीके की वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। 10 तरीके से पेश कर सकती हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा चीज़ है ये, आध्यात्मिक चीज़ें, ये साधना की चीज़ें, ये मेडिटेशन की चीज़ें, या ये प्रत्याहार की चीज़ें। तो मैं अंतर्मौन स्टेज 1 के बारे में बताने जा रही हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। ये अभ्यास को आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के शवासन में कर सकते हैं। शवासन के बारे में हर किसी को पता होगा, नहीं तो किसी गूगल पे सर्च कर लीजिए या तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या तो मैं फिर शवासन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन, सुखासन अथवा पद्मासन में। आप जिस भी आसन में थोड़ा लंबे समय तक बिना तकलीफ से बैठ सकते हैं, ऐसे ही आसन का चयन करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा में रखें। आँखें धीरे से बंद। शरीर, गर्दन और सिर को एक सरल रेखा में रखें। शरीर को ज़्यादा तनाव देना नहीं है, आराम पूर्वक जितना सीधा रख सकते हैं, शिथिल पूर्वक, शिथिलता पूर्वक, यानी कि आराम के साथ आप बैठा करें। थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें, आँखें बंद रखें। आप धीरे धीरे शरीर को हिलाना बंद कीजिए। बंद आँखों से पूरे शरीर को देखिए जैसे आप मिरर में अपने चेहरा देखते हो। अगर किसी भी अंग दिखाई नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी अंग प्रत्यंग दिखाई नहीं दे रही है तो भी कोई बात नहीं। शरीर को, मन को ज़्यादा तनाव ना दें। सिंपली प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को देखते जाएं। दोनों हाथ, दोनों कंधा शिथिल, दोनों पैर शिथिल, छाती, पेट, कमर शिथिल, चेहरा, गला, सिर शिथिल। सिर से पैर तक आपके पूरे शरीर स्थिर, शांत, मूर्ति की तरह ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ है। आप बाहर के वातावरण की आवाज़ों में ध्यान को केंद्रित कीजिए। बाहर के वातावरण के प्रत्येक आवाज़ को एक एक करके सुनते जाइए। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, प्रत्येक आवाज़, ध्वनि, शब्द सुनने का प्रयास करें। किसी भी आवाज़ को जज ना करें, केवल सुनते जाएं।
आप ध्यान को आवाज़ों से हटा लीजिए। सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का ख्याल। सहज स्वाभाविक यानी कि आपके श्वास की गति जैसी चल रही है ऐसे ही चलने दें। केवल अनुभव करें, महसूस करें। श्वास की गति को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप ध्यान को डालें और बाहर के आवाज़ों में केंद्रित करें। बाहर के वातावरण के आवाज़ों को एक एक करके सुनते जाइए। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। प्रत्येक आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ एक ही आवाज़ को चुनें और एक ही आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। सिर्फ एक ही आवाज़ में मन को टिकाए रखें। आप केवल एक ही आवाज़ सुन रहे हैं। आप इस आवाज़ को भूल जाइए, दूसरे आवाज़ को चुनें और वही दूसरी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। बाकी सारी आवाज़ों को छोड़ दें, यानी कि स्किप करें, यानी कि भूलने का प्रयास करें। सिर्फ एक ही आवाज़ का ख्याल, एक ही आवाज़ का ख्याल। बाकी आवाज़ें सुनाई दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। आप एक एक करके सारे आवाज़ों को सुनते जाएं। प्रत्येक आवाज़ में ध्यान को घुमाते जाएं। आप सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का ख्याल। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब ध्यान को श्वास से हटा लें, बाहर की आवाज़ों में केंद्रित करें। सारे आवाज़ों में ध्यान को घुमाते जाएं। पंखे की आवाज़, लोगों की बातचीत की आवाज़, सारे आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। दूर के आवाज़ों का ख्याल, नज़दीक के आवाज़ों का ख्याल। आप ध्यान को आवाज़ से हटा लीजिए। अपनी शरीर को स्थिर, शांत, ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ देखें। धीरे से आंखें खोल लें। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। ये अंतर्मौन अभ्यास का प्रभाव आपके मन में, शरीर में किस हद तक पड़ा, कितना रिलैक्स आपको महसूस हुआ, प्लीज़ कमेंट करें। और डेली ये अभ्यास को करें, तब जाके इसके बेनिफिट, फ़ायदा आपको महसूस होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं अंतर्मौन प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताई थी। प्लीज़ मेरे चैनल का दूसरे वीडियो भी देखा करें। अगर आप ये अभ्यास को डेली करेंगे तब जाके इसका फ़ायदा या महत्व आपको अनुभव होगा। मैं अभी अंतर्मौन स्टेज 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है, ये जो प्रत्याहार प्रैक्टिस होती है, ये एक टाइप का प्रत्याहार है। यानी कि प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन को विषयों से थोड़ा अलग करना, हटा लेना, ताकि मन थोड़ा शांत, स्थिर हो सके। विषय यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, ठीक है। कि हमारे जो इंद्रियां हैं, चाहे हमारी आँखें, चाहे हमारी नाक, चाहे हमारे मुँह, चाहे हमारे हाथ, चाहे हमारी पैर, हम हमेशा इंटरेक्ट करना चाहता है एक सब्जेक्ट से, एक चीज़ से, ठीक है। आंखें अच्छा चीज़
देखना चाहता है, बुरा चीज़ देखना नहीं चाहता है। ठीक है, कान जो है अच्छा चीज़ सुनना चाहता है, बुरा चीज़ सुनना नहीं चाहता है। अगर कुछ बुरा सुने तो विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मेंटल पैटर्न, यानी कि वृत्ति। ठीक है, तो अगर आप अंतर्मौन अभ्यास कर रहे हो तो धीरे धीरे हम इंद्रियों को, मन को उन्हीं चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से हटा देते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, अच्छा सुनने की भी चाहत रखना एक वृत्ति है, मेंटल पैटर्न्स है। ठीक है, इनमें भी कर्मा बनता है। मैं कर्मा के बारे में पहले बताई थी कि कर्मा मन से भी बनते हैं और ज़्यादातर कर्मा मन से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, और ये बाद में संस्कार बन जाते हैं और हमारे जो जन्म पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं। मैं फिलोसफी का ये जो कर्मा के ऊपर अभी डीपेस्ट चीज़ें बताऊंगी। पहले आप जो ग्रस्त चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हो, फिलोसफी पे, कर्मा पे, वृत्ति पे, ठीक है, तो पहले आप लोग ग्रस्त चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं सटल चीज़ें, यानी कि सूक्ष्म चीज़, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जितना भी मेरा ज्ञान है। तो आप लोग यही सोचेंगे कि पहले अंतर्मौन के ऊपर बनाया था, ये बनाया था। मैं अंतर्मौन स्टेज 1 के ऊपर मैं 10 तरीके की वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, 10 तरीके से पेश कर सकती हूँ। ठीक है, तो इतना बड़ा चीज़ है ये, आध्यात्मिक चीज़ें, ये साधना की चीज़ें, ये मेडिटेशन की चीज़ें, या ये प्रत्याहार की चीज़ें। तो मैं अंतर्मौन स्टेज 1 के बारे में बताने जा रही हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। ये अभ्यास को आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के शवासन में कर सकते हैं। शवासन के बारे में हर किसी को पता होगा, नहीं तो किसी गूगल पे सर्च कर लीजिए या तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या तो मैं फिर शवासन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन, सुखासन अथवा पद्मासन में। आप जिस भी आसन में थोड़ा लंबे समय तक बिना तकलीफ से बैठ सकते हैं, ऐसे ही आसन का चयन करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर चीन अथवा ज्ञान मुद्रा में रखें। आँखें धीरे से बंद। शरीर, गर्दन और सिर को एक सरल रेखा में रखें। शरीर को ज़्यादा तनाव देना नहीं है, आराम पूर्वक जितना सीधा रख सकते हैं, शिथिलतापूर्वक, यानी कि आराम के साथ आप बैठा करें। थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें, आँखें बंद रखें। आप धीरे धीरे शरीर को हिलाना बंद कीजिए। बंद आँखों से पूरे शरीर को देखिए जैसे आप मिरर में अपने चेहरा देखते हो। अगर किसी भी अंग दिखाई नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं।